What are the factors which affect the diffusion? Let's see what are the factors affecting diffusion. Beta. Concentration gradient. यानी concentration gradient मतलब concentration difference. Concentration difference या फिर concentration gradient. Diffusion always occurs. लिखना. Diffusion always occurs. High concentration occurs from high concentration. Diffusion always occurs from high concentration to low concentration और diffusion होने के लिए concentration gradient की जरूरत है. कोई डाउट है यहां तक? आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट आता है permeability membrane. Permeability membrane. What is this permeability membrane? Transfer depend on how permeable the membrane is. How permeable the membrane is. बेटा जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. आप लोग पॉइंट देख के ही समझ जाते होंगे कि कितना इजी, क्योंकि ये अभी तो देख चुके हैं बेटा. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं. ट्रांसफर ऑफ आयंस डिपेंड ऑन हाउ परमिएबल द मेम्ब्रेन इज. आप लोग बोलोगे मैम अभी तो आपने मुझे बताया कि ये मेम्ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता, मेम्ब्रेन हो तो भी ये डिफ्यूजन होता है, मेम्ब्रेन ना हो तो भी डिफ्यूजन होता है. बेटा मैंने परमियाबिलिटी कहा. व्हाट इज दिस परमियाबिलिटी? परमियाबिलिटी मतलब कौन सा कैसा मेम्ब्रेन जाएगा, क्या कितना पानी पास करेगा. पासेज डिपेंड करता है परमियाबिलिटी मतलब टू अलाउ पास होने के लिए. अगर देखो ये दो कंटेंट है, हमारा कंटेनर था पाइप से जुड़ा हुआ था. आप लोग बोलोगे हाँ मैम आपने बोला यहाँ पे पाइप लगा दो, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दो, तो भी डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं करता, डिफ्यूजन होगा. तो मैं बोलूंगी हाँ बेटा डिफ्यूजन कुछ ना कुछ अमाउंट का होगा. उस वक्त भी मैंने यही चीज कहा था, क्या कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफ्यूजन होगा. बट कौन सा आयन, अगर ये मेम्ब्रेन लगाने के बाद मुझे चाहिए कि ये बड़ा वाला डिफ्यूज हो जाएगा क्या ये बड़ा वाला? नहीं ना. तो ये परमियाबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया ना. बट ये किस पे डिपेंड किया? ये मेम्ब्रेन पे डिपेंड किया. बट फॉर व्हाट? फॉर परमियाबिलिटी. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे वैसे क्यों नहीं डिपेंड करता? क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन हो ना हो डिफ्यूजन होना ही है. इट बेसिकली जहां कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां डिफ्यूजन होगा. और दूसरी चीज मेम्ब्रेन कैसा है, अगर वो परमियाबल है तो कौन से एलिमेंट या कौन से आयन को वो भेजता है वो डिपेंड करता है परमियाबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के. क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? आई थिंक यस. समझ में आया? छोटे छोटे पार्टिकल तो इजीली चले गए, बट ये बड़ा वाला गया क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा था. डिफ्यूजन तो अभी भी हो रहा है, डिफ्यूजन अभी भी छोटे छोटे पार्टिकल का हो रहा है. तो अपने को मतलब क्या था पहले? डिफ्यूजन से. अब अपन किस मतलब से देख रहे हैं? परमियाबल, यानी पार्टिकल का कौन सा पार्टिकल जाएगा. क्लियर हुआ? आई गेस हुआ. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है फैक्टर्स में लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, क्या हो सकता है? आप लोगों में से कोई बताए, जल्दी कमेंट करिए. टेम्परेचर. व्हाट इज दिस टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट? क्या है ये? इंक्रीज इन टेम्परेचर एनर्जी बढ़ाती है. मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी. एंड जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मोशन बढ़ जाता है. एंड दिस मोशन इंक्रीजेस, देन डिफ्यूजन तो हो ही रहा है बेटा. क्या था? मूवमेंट था, ट्रांसफर था ना बेटा. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन डिफ्यूजन. सो टेम्परेचर और डिफ्यूजन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. हाँ मैम हो गया. प्रेशर का भी वैसा ही कुछ किस्सा है बेटा जी. प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, diffusion is directly proportional to pressure. है कोई डाउट यहां तक? समझ में आया? जैसा भी डिफ्यूजन हो रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर, बताओ कैसे? दिखाओ, पिक्चर दिखाऊं मैं? ये देखो. अरे मूवी नहीं बेटा, प्रेशर का पिक्चर. पार्टिकल्स हैं, प्रेशर ज्यादा है, बाहर जाएंगे,
काम से है, प्रेशर दिया, गिव सम अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये एक्टिव हो जाएंगे, जल्दी जल्दी दौड़ना चालू कर देंगे, फटाफट दौड़ेंगे अंदर, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ हो जाएंगे। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। दिख गया पिक्चर? दिखा ना बेटा जी? दिखा कि नहीं दिखा? आप लोग बोलोगे हाँ मैम दिखा। दिखा? प्रेशर और डिफ्यूजन का डायरेक्टली रिश्ता था। डेंसिटी के केस से बात करूं, देखना आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to inversely proportional होती है डिफ्यूजन के। आप लोग बोलोगे क्यों मैम ऐसा क्यों? प्रेशर तो बढ़ाने से बढ़ रहा है। अब देखना बेटा, डेंसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो ज्यादा डिफ्यूजन होना चाहिए, बट वो डेंसिटी जगह कम में ज्यादा है, तो जब ये पार्टिकल्स की जगह इतनी ऐसी है, डू दे हैव एनी स्पेस टू मूव? है ना? हो गया ना ये डेंसर? सारे भर दूं तब यकीन होगा बेटा, समझ लो ना। है ना ये डेंसर? क्या यहाँ पे कोई स्पेस है? क्या यहाँ पे कोई स्पेस है मूवमेंट के लिए? है कोई स्पेस मूवमेंट के लिए? नहीं है ना? नहीं है ना? लोग बोलोगे हाँ मैम नहीं है, तो कैसे मूव करेंगे? इसीलिए डेंसिटी बढ़ाने से डिफ्यूजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में ही आपस में ही टकरा के भर जाएंगे। तो इसीलिए कहता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है बेटा? कितने फैक्टर्स देख लिए? 5 देख चुके हैं। इजी है ये, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उतना याद कर लिया तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आपको एक लॉ बताती हूं बेटा, समझना। लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा? क्या बोला मैंने? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज दिस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? क्या कहता है? रेट ऑफ डेंसिटी, प्लीज, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन रूट ऑफ डेंसिटी। इसको अगर शॉर्ट टर्म में लिखना चाहे तो रेट बी। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। है कोई डाउट यहाँ पर? आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया। रेट से रूट डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता है, वो कुछ इस तरह से। एक और चीज बता दूं, सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किसमें होता है पता है आपको? कोई भी गैस ले लो, सबसे फास्ट डिफ्यूज करता है। मॉडरेट डिफ्यूजन किसमें होता है पता है आपको? रेयरली। स्लो या फिर रेयर डिफ्यूजन किसमें होता है पता है? किसमें बेटा जी? सॉलिड में। कमेंट करो जल्दी बच्चों, मैं भी तो देखूं मेरे बच्चे कितने होशियार हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सॉलिड की, और सॉलिड में ही तो डिफ्यूजन सबसे कम है, तो हुआ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख गया ना आपको? सबसे कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस क्या है? गैसेस। गैसेस में ही फास्ट डिफ्यूजन है कोई? हर सब्सटेंस में डिफ्यूजन होता है, इधर इट इज सॉलिड, इधर इट इज लिक्विड, इधर इट इज गैसेस। सबसे ज्यादा लिक्विड और गैसेस में होता है, और सबसे कम या फिर रेयर या फिर ना के बराबर सॉलिड में होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? वी आर डन विद डिफ्यूजन, वी हैव सीन फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन, वी हैव सीन फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन। एक और पॉइंट आपको बता दूं, साइज ऑफ अ पार्टिकल से भी डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो साइज जितना बड़ा, उसकी स्पेस उतना ऑक्यूपाई करेगा, उतना वॉल्यूम लेगा, करेक्ट? और जितना ज्यादा वॉल्यूम लेगा वो डिफिकल्ट होगा मूवमेंट के लिए। तो ये भी ये लिख लो पॉइंट कहीं भी स्टार बना करके कि डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, diffusion is inversely proportional to diffusion inversely proportional किसके होता है? साइज ऑफ पार्टिकल के बेटा। जिसका साइज जितना बड़ा वो डिफ्यूज उतना कम होता है। क्लियर? कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो तुमको कोई डाउट होगा डिफ्यूजन में। जिसको हुआ भी प्लीज डू आस्क, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी एंड गो थ्रू योर डाउट्स।
ऑनलाइन वाले इतना तो कर लो, ठीक है, जितना पढ़ा है इट इज वे मोर इनफ, बहुत अच्छे से समझा है, फीचर्स, फैक्टर्स, लॉ, ग्राहम्स लॉ याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं इसके ज्यादा कुछ पढ़ने की, एनसीईआरटी रट लो या नोट्स बना लो इन सारे पॉइंट्स के, 10 पॉइंट डिफ्यूजन में से कोई भी क्वेश्चन आया खट्टाक से टिक मार के एनआर मैम लेकर, एनआर मैम का नाम लेना और टिक मार करके आना, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आई नो नथिंग मच इज गोइंग टू आस्क, इससे ज्यादा तो कुछ पूछता ही नहीं है, ठीक है। नीट वाला भी क्या ही पूछेगा, फीचर्स पूछ लेगा या फैक्टर्स पूछ लेगा। बेटा सब लोग फैक्टर्स नहीं पढ़ाते क्योंकि हम पढ़ाते, हम नहीं चाहते कि आप वो 1% वाला चांसेस भी खो क्वेश्चन ना करने का, ठीक है। चलो अगला हेडिंग डालिए आप लोग, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं, which are those 4 means? Those are basically what I have said you, diffusion, I have told you facilitated diffusion, I have told you passive transport, I have told you active transport. So give the very second heading of your session, that is facilitated diffusion. Come on, give the heading as facilitated diffusion. Diffusion लिखना, it is movement of hydrophilic moiety from high concentration of hydrophilic moiety from high concentration to low concentration membranous protein through transmembranous protein which is also called as tunnel protein. मैम आपने इतना सब लिखवाया, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है। कैसे समझ में आएगा बेटा, अभी समझाऊंगी, समझना। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख चुके हो आप लोग, आपका लिपिड है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 लिपिड के बीच में फिर वो क्या होता है, बाइलिपिड लेयर लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और यहीं पे कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 2 मेम्ब्रेन ट्रांस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन दिस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा सेल वॉल है बेटा जी, ठीक है। ऐसे पूरा गोल करके बनाओगे तो पूरा सेल वॉल बन जाएगा, जैसे कि ऐसे कंटिन्यू कर लो या फिर ऐसे कंटिन्यू कर लो, बन गया ना सेल वॉल। ऐसा स्ट्रक्चर है सेल का, और ये हमारा सेल है, तो दिखना, ठीक है, समझना। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन। यहां पे भी अगर हम फिर एक दूसरा सेल निकालना चाहो तो निकाल लो, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, सेम कहानी, सेम लिपिड लेयर, निकालो बेटा जल्दी जल्दी। फिर ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो स्पेस है, इसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। 2 सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं ना बेटा जी। आप लोग बोलोगे हाँ मैम कहते तो हैं। अब देखना, ये हमारे प्रोटीन्स थे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाना है। यहाँ आपके मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है, और यहाँ पे इतने ही है, यहाँ पे और है। पहली चीज मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई, इट इज अ मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक मोइटी। हाइड्रोफिलिक मोइटी मतलब क्या, यू नो व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग। फिर वैसे पार्टिकल जो मूवमेंट दिखाते हैं थ्रू प्रोटीन, थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, बट उनके बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनके बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। क्या? एक का कॉन्सेंट्रेशन हाई, एक का कॉन्सेंट्रेशन लो, तो कुछ ना कुछ इनके बीच का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। आप यहां भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है बेटा जी, है, दिख गया आपको? यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा जी, ये लिपिड लविंग होते हैं। ये जो ट्रांसफर होते हैं ना वो लिपिड लविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो मेड अप ऑफ व्हाट, बाइलिपिड लेयर। ये लिपिड है, जब ये लिपिड लविंग या फिर लिपिड सोल्यूबल हो जाएंगे, लिपिड सोल्यूबल
तो क्या वो इजीली ट्रांसपोर्ट होंगे? हाँ मैम जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि सेल वॉल में ऑलरेडी लिपिड प्रेजेंट है, ये दोनों भाई भाई है, भाई भाई एक दूसरे भाई को बाहर इजीली जाने देता है। बट हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लिविंग मोएटी या फिर वाटर लविंग जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनके लिए ये क्या हो जाता है, जो लिपिड लविंग सब्सटेंसेस है वो तो पास हो गए यहाँ से, ठीक है, इजीली पास हो गए लिपिड से लिपिड मिलके। जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस है ना, वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन का हेल्प लेते हैं या फिर वो उस ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन का हेल्प लेते हैं मूवमेंट के लिए। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं इट इज अ हाइड्रोफिलिक मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक मोइटी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन। जो वाटर लविंग सब्सटेंस है ना बेटा जी, उनको बेसिकली समझना, जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर, अंदर का मॉलिक्यूल जो लिपिड है, लिपिड सोल्यूबल है, वो तो इजीली निकल जाएगा। बट जो वाटर लविंग होता है उनको दिक्कत होती है बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है ना या फिर टनल प्रोटीन है ना, इसी टनल का सहारा लेते हैं। लोनावला खंडाला जाते हो, बीच में पहाड़ आ जाते हैं तो उसमें टनल आती है, क्यों? ताकि इजीली गाड़ियां पास हो सके। यही वैसा ही टनल है बेटा, ताकि इजीली मॉलिक्यूल पास हो सके। और ये जो टनल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, इसी को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, या फिर ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन के थ्रू इनका डिफ्यूजन हुआ ना बेटा जी, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन के थ्रू इनका डिफ्यूजन हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। है कोई डाउट आपको? समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिपिड लविंग वैसे ही निकल जाते हैं, जो वाटर लविंग है उनका क्या, तो वो क्या करते हैं, वो इस ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन का हेल्प लेते हैं और ये फिर आकर के, पर इनके बीच भी मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उनके बीच में, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? आप लोग बोलोगे आ गया। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या देखेंगे बेटा जी अभी हम लोग? फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Features of facilitated diffusion. Features of facilitated diffusion. It is also called as downhill. It is downhill. अब ये क्यों है डाउनहिल? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा है, ये मैं डिफ्यूजन में भी समझा चुकी हूँ। सो इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। एक्सेप्टेड? आप लोग बोलोगे हाँ मैम एक्सेप्टेड, ठीक है। चलो, इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। दूसरी चीज, इसका जो एक्टिवेशन फैक्टर है वो क्या है? Activation factor is concentration gradient. Concentration gradient. इनके बीच भी concentration gradient कुछ ना कुछ बने रहना चाहिए, यानी concentration difference. Gradient मतलब बेटा difference बोल रही हूँ, बार बार याद रखना, ठीक है। तीसरी चीज, it is dependent. It is dependent on living system. आप लोग बोलोगे मैम कैसे? कैसे मैम कैसे? अरे बेटा जी आपको डेफिनेशन में ही लिखवाया है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ये डिफ्यूजन हो रहा था, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या था? सेल का एक स्ट्रक्चर था ना, तो हुआ ना बेटा जी ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट। कोई डाउट है? नहीं बेटा जी मैम ये तो बहुत इजी है, हम समझ लेंगे सब। वेरी गुड, आप आफ्टर ऑल समझना भी चाहिए, यू आर ऑल माय किड्स, ठीक है। तीसरी चीज लिख लो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन tells or doesn't says the cause of or doesn't explain, लिख लो बेटा जी, value of diffusion. What do you mean by net? 4 पहले से थे एक सेल में, 2 मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं है, ये नेट नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि 2 आ भी जाते हैं बेटा। समझ में आया? तो नेट क्या था, बता पाया ये एग्जैक्ट नेट? तो यही कहता है ये पॉइंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डजंट एक्सप्लेन्स द नेट वैल्यू ऑफ द डिफ्यूजन, या फिर नेट वैल्यू हाउ मच डिफ्यूजन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले से यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे एक सेल में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिफ्यूज हुए, तो फिर वापस इसमें कितने बचने चाहिए? 2, बट 2 वापस से आ जाते हैं ना बेटा जी, तो वो क्या हो गए? 4। क्लियर? समझ में आया?
तो ये नेट वैल्यू नहीं बताता, कभी कभी नेट वैल्यू सेम भी रह जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। इट ऑकर्स, ये कब तक होता है पता है क्या बेटा, इट ऑकर्स टू द पॉइंट, occurs to the point, it occurs to the point till until all the transporters are used. And what are these transporters? All the transporters are used. And what are these transporters? These transporters are those through which the transportation occurs. बताया था ना, क्या है बेटा जी, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन are used, and when all the transporters are used, when all the transporters are used, when all the transporters are used, or that situation is called as saturation. Situation is called as saturation. ना हाईलाइट कर लो, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा जी, उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट, पहली बात, ठीक है। एक्टिवेशन फैक्टर इसका कंसंट्रेशन डिफरेंस होना ही चाहिए। डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, जैसे कि इसको ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन की जरूरत होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नेट एक्सप्लेन नहीं करता कभी भी, बताया मैंने आपको कैसे। और ये थ्रू क्या होता है, ये देखो, ये दो, ये अगर ये मेरा एक सेल है, ठीक है, जो लिपिड सॉल्यूबल थे वो इजीली पास हो गए, बट जो लिपिड सॉल्यूबल नहीं है, जो वाटर को लविंग है, वो पास कैसे होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन से होते हैं ना, होते हैं ना ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन से। जो इस ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन से ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा जी, अगर उन्होंने सारे प्रोटीन यूज कर लिए लिपिड के, बाइलिपिड लेयर किसका होता है, आपके सेल वॉल का होता है, तो उसी पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं जो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो सके। पर क्या नहीं बचा, उस समय ट्रांसपोर्टर्स नहीं बचे, और उसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। एक और स्टार पॉइंट बताओ इस ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाता बेटा जी। ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन never creates concentration gradient. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट होना चाहिए, वो कभी बनाते नहीं। तो ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन नेवर क्रिएट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन टू अकर, मैं एफडी लिख देती हूँ, ठीक है बेटा, समझ लेना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये है एफडी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू अकर, देयर शुड बी, पहले से ही कंसंट्रेशन डिफरेंस, देयर शुड बी ऑलरेडी प्रेजेंट ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ concentration difference. Transmembranous protein never creates concentration gradient, and facilitated diffusion to occur there should be already presence of concentration difference. ये जो ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है ना बेटा, ये कभी भी डिफरेंस नहीं बनाता। डिफरेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स डिफरेंट प्रेजेंट है, तभी ये सारे किस्से शुरू होते हैं। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? एक और कॉन्सेप्ट लिखना, इतना मिटा दो फिर बताती हूँ, ठीक है। चलो जस्ट में ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिखना, देयर कम्स अ प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स, दिस प्रोटीन्स आर स्मॉल एंड सर्कुलर which create protein, ये प्रोटीन्स आर, वो भी कौन से, these proteins are small and circular which creates pores in of cell membrane of bacteria, amoeba. The molecules could pass away, molecules could get transferred, या फिर pass away, get, लिखना बेटा, मैं क्या, समझना बेटा मैं क्या बताना चाहती हूँ। ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोरिन्स,
ठीक है, समझना। ये पोरिन्स क्या करते हैं, ये पोरिन्स क्या करते हैं, अगर ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसमें अपने साइज का पोर बना देते हैं। ये बैक्टीरिया है हमारा, दो फ्लैजेला, ठीक है, समझना। इस बैक्टीरिया के अंदर ये लोग अपने साइज का पोर बना देते हैं। बेटा जी ये हमारे पोरिन्स थे, प्रोटीन, ये हमारा बैक्टीरिया है या फंजाई या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स, क्या है ये, बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, समझना। ये बैक्टीरिया, इसके अंदर ये प्रोटीन ने क्या किया, छोटे छोटे पोर्स बना दिए, और इस छोटे छोटे पोर्स से इस प्रोटीन ने अपने साइज का पोर बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसी से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इसी हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोटीन को हम लोग पोरिन्स कहते हैं। टू ट्रांसफर वाटर और टू ट्रांसफर, लिखना बेटा जी, टू ट्रांसफर वाटर या फिर मास फ्लो के लिए 8 to 9 प्रोटीन्स यूनाइट अप एंड ट्रांसफर इट, और उसी प्रोटीन का जो नाम है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है बेटा जी, उसी को हम लोग एक्वा पोरिन्स कहते हैं। ट्रांसफर इट वर्ड, ट्रांसफर मॉलिक्यूल, समझ में है। टू ट्रांसफर वाटर इन अ बल्क और टू ट्रांसफर वाटर इन अ बल्क और अ मास फ्लो, द 8 to 9 प्रोटीन्स यूनाइट अप एंड ट्रांसफर इट, और उस यूनाइट प्रोटीन को हम लोग एक्वापोरिन्स कहते हैं। उस एक्वापोरिन से बहुत सारा बल्क में वाटर ट्रांसफर इजीली हो जाता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, कि दिस फैसिलिटेटेड diffusion is specific to choose the molecule। कुछ ही मॉलिक्यूल्स इससे पास होते हैं, वो भी कौन से, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, बताया था ना, वाटर लविंग इससे पास होते हैं। दूसरी इसमें अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो आप लिख लेना बेटा जी इसमें कि, और कैसे होते हैं ये हाइड्रोफिलिक, वही पार्टिकल वही सब्सटेंसेस पास होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं। क्यों, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल तो बाय मेम्ब्रेन से ही टक 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 हो जाते हैं, ठीक है। चलो दूसरी चीज इसमें अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, एक और चीज इसमें लिखना, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी substances, they are dependent on the substances from where the molecules are transferred, यानी ट्रांसपोर्टेशन पे molecules are transferred, so that क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल प्रोटीन से रिएक्ट कर गए, अगर वो मॉलिक्यूल प्रोटीन से रिएक्ट कर गए तो क्या बन जाएगा बेटा जी, वो फिर ट्रांसफर होंगे क्या, नो ट्रांसपोर्टेशन विल ऑकर। सो वो डिपेंडेंट होते हैं उस सब्सटेंस पे फ्रॉम वेयर द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर, कहां से मॉलिक्यूल, and from where and what type of molecules are transferred, किस टाइप, क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल प्रोटीन से रिएक्ट कर गया तो क्या वैसा बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा ना बेटा। तो एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग ये चीज कि हाँ मैम ऐसा होता है। क्लियर हुआ बेटा आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके कुछ फीचर्स, उसके कुछ फैक्टर्स लाइक पोरिन्स, एक्वापोरिन्स। फ्यू प्रोटीन्स जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, जिनको सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पास करते हैं, कुछ एकदम ही फ्री होते हैं जो चाहे वो एलिमेंट पास करवा देते हैं, कुछ पोरिन्स होते हैं, कुछ एक्वापोरिन्स होते हैं, 8 to 9 का सेट बना करके बल्क में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है जो वाटर लविंग होता है, वो प्रोडक्ट्स पास होते हैं इससे। और किसी चीज में ये भी स्लो प्रोसेस है, ये भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं करता, ये भी एक पैसिव टाइप ऑफ डिफ्यूजन है,
या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। कोई डाउट? क्लियर? समझ में आया? आप समझ में आ रहा है ना बेटा जी? समझे। क्लास में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में टू इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा, विच वाज डिफ्यूजन एंड अदर वाज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टू इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, यानी पैसिव सिंपोर्ट एंटीपोर्ट यानी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और अदर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। कोई डाउट? क्लियर? आज का क्लास आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, एनी डाउट डू आस्क। एंड या इट वाज फन, वी विल गो थ्रू इट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज रादर देन स्टडिंग दोस मॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन, एनाटॉमी वाला सेक्शन, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ऐसा होता है, यहाँ ऐसा ऐसा होना है, तो आपको इजी लगेगा बेटा जी ये। ठीक है, बहुत बच्चों को 11th वालों को जनरली ये चैप्टर्स इजी लगते हैं। सो डू इट, सॉल्व द क्वेश्चंस। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ए स्क्वायर वाले जाके ए स्क्वायर की शीट सॉल्व करें, और जिनको पढ़ना है वो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सेशंस लिया है वो ऑनलाइन देखें। थैंक यू वेरी मच, and once again thank you. Have a good day.